हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चंस करीब हमको बोर्ड में मिलते हैं और हमें IIT JEE में भी इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। क्या कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर में इमेजेस कैसे बनती हैं या कंप्यूटर में इमेज बनने का क्या प्रोसेस होता है? आइए देखते हैं। मान लिया कि एक कंप्यूटर की जो ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे हमें एक चेस बोर्ड को दिखाना है। मान लिया इस चेस बोर्ड में हमने 6 पार्ट ही रखे हैं। ये पोर्शन हमारा ब्लैक है, अब हमें ये दिखाना है कि कंप्यूटर को ये समझाना है कि ये पोर्शन ब्लैक होगा, ये पोर्शन ब्लैक होगा, ये पोर्शन ब्लैक होगा, बल्कि ये पोर्शन कलरलेस होंगे या वाइट होंगे। अब हमें मालूम है कि कंप्यूटर तो कलर को समझता नहीं है, वो सिर्फ 2 पॉइंट को समझता है, एक 0 को और 1 को। तो जैसे अगर हमें बताना होगा तो हम इसको मान लेंगे 0 और इसको मान लेंगे 1। तो कंप्यूटर इसको 0 यानी इस कलर में शेड कर देगा और इस 0 इसको शेड कर देगा, यानी ये 0 में और ये 1 में, ये 1 में, ये 0 में, ये 0 में और ये 1 में हो जाएगा। इस तरह हम अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि 0 1 1 0 0 और 1। इस रेक्टेंगुलर अरे फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स में ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो कहते हैं। जैसे ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं C1 और इसको हम बोलते हैं कॉलम 2 बोलते हैं। यानी हम मैट्रिक्स के जरिए डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैट्रिक्स का इस्तेमाल इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और लीनियर प्रोग्रामिंग में अच्छी तरीके से हो रहा है। आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये है कि इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। यानी हम नंबरों को एक रेक्टेंगुलर अरे में अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। 6 2 7 8 जैसे ये एक मैट्रिक्स को शो करता है। इसी तरह ये भी एक मैट्रिक्स को शो करता है। इसी तरह ये भी एक मैट्रिक्स को शो करता है। इस मैट्रिक्स में 1 रो 1 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स एक अरे के फॉर्म में होता है, जिसमें अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। ये तीसरी रो है। इसी तरह ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम और ये तीसरी कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये 1 by 1 है, ये 2 by 2 है, ये 3 by 3 है, यानी 3 रो और 3 कॉलम। तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स के बारे में देखें 2 3 4 6 5 9 ऐसे, तो ये इसमें
2 रो और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से 3 4 9 2 8 6 हम इसको देखें तो इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो इट इज द 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, इट इज 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। और ये 3/3, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये 3/3 मैट्रिक्स। इट इज 2/2 मैट्रिक्स, इट इज 1/1 मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमें 2/3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, जहां मैट्रिक्स आई जे किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं शार्ट में। ए जहां उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को शो करता है, आई उसका रो और उसका कॉलम है, ये उसकी ऑर्डर और मैट्रिक्स है। अब जैसे कह रहा है कि 2/3 का मैट्रिक्स बनाइए, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें 2 रो और 3 कॉलम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2 रो यानी 1 1, जो पहला मैट्रिक्स का पहला पॉइंट होगा A11, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरीके से दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो तीसरा कॉलम। यहां जो ये नंबर दिख रहा है, ये 2, ये इस एलिमेंट की रो को डिफाइन कर रहा है, यानी ये दूसरे रो में है। और ये जो उसके बाद का जो नंबर है, ये 1 को शो करता है, यानी पहले कॉलम को शो करता है। यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये 11 12 13 21 22 23 नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि यहां पर जो पहला पार्ट 15 डिजिट है, ये उसकी रो को शो करता है और दूसरा डिजिट जो है उसकी कॉलम को शो करता है, यानी और ये उसके ऑर्डर को शो करता है। अब जैसे मान लिया हमें इस मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, यहां पे A11, तो सबसे पहले हम A11 ले लेंगे। A11 क्या डिफाइन है, I + j/2, तो 1 + 1/2 ये आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1। A12 कितना आ जाएगा, आप इसमें रखेंगे 1 + 2/2, तो ये आ जाएगा 3/2। आप A13 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3/2 = 2 आ जाएगा। आप इसमें A21 रखेंगे तो 2 + 1/2 आ जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। आप A22 रखेंगे तो 2 + 2/2 = 2 आ जाएगा। आप A23 रखेंगे, 23 रखेंगे तो यू विल गेट 2 + 3/2 यानी 5/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अब इन्हीं एलिमेंट्स को इसमें पुट कर देते हैं, A11 1, A12 3/2, A23 कितना है यहाँ पे, A13 is 2, A21 is 3/2 और A22 is how much is 2, A3/2 is 5/2 is given, 5/2। तो इस तरह हम अगर किसी मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट डिफाइन है और हमें ये बताना है कि दिए गए ऑर्डर में हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो देन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। देखिए इस मैट्रिक्स में एक रो है, इसमें एक रो है और इसमें एक रो है, तो हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है और कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला होगा, इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसको कहते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम देन इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, जिसमें एक से ज़्यादा रो हो सकते हैं,
लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स सिर्फ एक होने चाहिए। जैसे 5, ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। जैसे 3 4, ये कहलाएगा एक कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 5 7 और 8 क्या कहलाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें तो ये 1 by 1, ये कितना है 2 by 1, और ये कितना है 3 by 1 है। यानी जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम है वो सिर्फ एक है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हैं तो कहा जाता है इट इज एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर हम देखें इसको तो ये छोटा सा मैट्रिक्स 1 by 1 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। दूसरा है 3 4 5 6, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा बिकॉज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। एक तीसरा है 3 4 9 2 8 6 5 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इसलिए ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं। आइए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें वे सारे एलिमेंट जिनकी लोकेशन पॉइंट पे रो और कॉलम बराबर ना हो, दैट इज, और वो जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास ऐसे है तो ये 3 4 5 0 0 0 0 0 7 0, सॉरी, आप ये देखें कि जो डायगोनल है ये डायगोनल, नॉट दिस इन्वर्टेड डायगोनल, ये डायगोनल लेफ्ट डायगोनल ये जीरो नहीं है, लेकिन ये पॉइंट, ये एलिमेंट की पॉइंट और ये एलिमेंट का पॉइंट जो है, ये एलिमेंट, ये डायगोनल के जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है और नॉन डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं। वो यही कह रहा है आई नॉट इक्वल टू जीरो। इस लोकेशन पर इस पॉइंट के लिए आई और जे इक्वल नहीं होगा, यहां नहीं इक्वल 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 होगा। और आई और जे इन लोकेशंस पे इक्वल हैं तो वहां पर कह रहा है जीरो नहीं होगा। तो ऐसे मैट्रिक्सेस को जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, हम उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्कॉलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। स्कॉलर मैट्रिक्स कहते हैं उन मैट्रिक्स को, जो डायगोनल मैट्रिक्स को, जिनमें डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं और बाकी के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर यही कंडीशन है कि इस मैट्रिक्स को, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए आई जे इक्वल टू के, वे सारे एलिमेंट जहां पर आई और जे बराबर है, तो आई और जे कहां पे बराबर है, डायगोनल पे। अगर वो फिक्स है, कांस्टेंट है, एक सेम नंबर है, दैट इज के, और वो सारे एलिमेंट ए आई जहां पर आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, वो जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्सेस को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, एक स्केलर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, यानी डायगोनल स्केलर होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है जब डायगोनल के एलिमेंट 1 हो। यानी कंडीशन ये कह रहा है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स को या डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू 1 हो, यानी वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो जिनकी लोकेशन पॉइंट आई यानी रो नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, और वो 1 हो और बाकी जहां पर आई और जे की वैल्यू बराबर ना हो वो जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्सेस को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये है 1 1 0 0,
ये 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम देखें तो 3 4 3 0 0 4 0 सॉरी 1 0 1 0 0 0 1। आप ये देखें कि इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट एक हैं और इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट एक हैं। ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स यानी ये भी कहते हैं हम लोग कि एक ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। आप यहां देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसके जीरो हैं और इसके जीरो हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम जीरो से डिनोट करते हैं इस तरह। ये जीरो मैट्रिक्स है हमारा। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहां पर आज हमने टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स को डिस्कस किया। आपको उसे सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि पहला मैट्रिक्स, जैसे हमारा पहला मैट्रिक्स क्या था कि रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को जिनमें डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होते और उनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उन्हें डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्सेस जिनके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट बराबर होते हैं उन्हें हम, और बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उन्हें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अब अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन।